टाइटल देख करके आप लोग तो समझ भी गए होंगे कि आज का क्या टॉपिक है। दिस कैन बी कंट्रोवर्शियल ऑल्सो, बट ये जो भी पूरा थॉट है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मुझे समझ में आया, वो मैं आपको आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्यों वो आईटी सेक्टर का लाइफ को छोड़ करके इधर गवर्नमेंट सेक्टर एज ALP ज्वाइन किया इंडियन रेलवे। So I was working in a reputed IT company which is called my office location was in कोलकाता। तो मैं कोलकाता में करीब 2 साल काम किया। इसके पहले मैं बेंगलोर में था, 3 साल अपने काम किया था। तो मेन बात है कि 5 साल का एक्सपीरियंस IT सेक्टर में, दैट टू विद अ गुड इनकम और व्हाट यू कैन से सैलरी। तो फिर ऐसा क्या है कि ये सब को छोड़ करके ऑल ऑफ ए सडन आई क्विटेड ऑल दिस थिंग्स एंड जॉइन रेलवे एज ALP। तो जो समरी है वो मेरे फेयरवेल स्पीच में है, जो मैंने वहाँ पे लास्ट वर्किंग डे में दिया था, वो मैं प्ले करता हूँ। उसके बाद बात करता हूँ कि हाँ, क्यों ऐसा मुझे लगता है कि मुझे लगता था कि दैट कल्चर इज़ नॉट suited for me, so I quitted all those things and I came here with Yarni. Thank you everyone for being a part of my journey. अभी मेरे को लगभग 5 साल हो गया IT करियर में। मैं कभी नहीं सोचा था कि 5 साल के बाद I will be able to crack any government exam। तो अभी वो हो गया। अभी मेरा कुछ एक्सपीरियंसेस है जिससे मेरे को लगता है कि IT करियर इज़ वेरी फ्रेजाइल। जिसको भी मौका मिले निकल जाने का। गुड स्पीच। आज भी कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि यार वहीं तो ठीक थे, क्यों आ गए इधर, सब कुछ उधर ही बढ़िया था। बट मैं बोलता हूँ कि बढ़िया नहीं था। वो कुछ रीजंस है, कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पॉइंट बाय पॉइंट टू द मार्क बोलूँगा, ताकि आप लोग को समझ में आए कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या था और मैं आज भी उस चीज़ को लिए क्या सोचता हूँ। तो जो पहला पॉइंट है वो है लाइफस्टाइल। जब हम लोग सिंपली बीटेक या BCA या MCA करते हैं, उसके बाद IT सेक्टर ज्वाइन करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस, जो कि बड़े शहर में जाते हैं, IT सेक्टर में ज्वाइन करते हैं। और उनके लिए क्या होता है कि वो एक नया एनवायरनमेंट होता है और उनको लगता है कि यार ये तो बहुत सही है, हम लोगों को भी ऐसे लाइफस्टाइल मैनेज करना चाहिए, हम लोगों को भी सब कुछ इस तरह से ही करना चाहिए, जो कि एक तरीके से बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आपको वो जॉब अच्छा लगे या ना लगे, चाहे जैसा भी कुछ हो, आप अल्टीमेटली आपका मतलब ध्यान यही रहेगा कि मुझे भाई डेली सुबह उठ करके उस जॉब पे जाना है, वहाँ पे घिसना है, ताकि मुझे सैलरी मिले, ताकि मैं जो EMI चल रहा है वो चलते रहे। भले ही 10 बार दिन में गाली देगा, यार क्या कर रहा हूँ यार, डेली एक ही काम एक ही जगह में ऑफिस में, अच्छा नहीं लगता है, पता है मेरे को। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल मैनेज करके चलने का जो प्रॉब्लम है ना, इसी के कारण काम अच्छा लगे या ना लगे आपको करना ही पड़ता है, लोग करते ही है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है अगेन डेस्क जॉब। अब बात ये है कि मेरा जो माइंडसेट था, मैं दिन भर एक जगह बैठ करके काम करना मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं था। मैं मतलब कर नहीं पाता, बहुत लंबे समय तक ऐसा कर नहीं पाता कि एक जगह बैठ करके अपना दिन भर कंप्यूटर में बैठ के काम करना मेरे से नहीं हो पाता। तो और दूसरे तरीके से ये भी है कि जैसा वो एनवायरनमेंट मिलता है, एक जगह बैठे रहो दिन भर AC में, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। अब आप बोलोगे कि यार ये असिस्टेंट लोको पायलट का भी जॉब भी तो वही है, इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ। बात सही है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट हम लोग का काम
ये नहीं है कि अब एक जगह जाके बैठ गए और दिन भर 12 घंटा 14 घंटे एक ही जगह बैठे रहे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग को जो काम मिलता है या इट्स अगेंस्ट द नेचर। अब जब सोना है तब जागना पड़ रहा है, जब जागना है तब सोना पड़ रहा है, एक हैबिट हो जाता है कुछ दिन के बाद। लेकिन फिर भी वी मूव, हम लोग चलते हैं फिरते हैं, हम लोग काम करते हैं, तो बॉडी का मोबिलिटी बना हुआ रहता है। दैट्स वाई इट्स बेटर देन दैट डेस्क जॉब। थर्ड पॉइंट वो ये है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर। कुछ पॉइंट्स से बताता हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम में क्या होगा, आपके जो पीयर्स हो गए या फिर सीनियर्स हो गए, आपने जो किया है आपका काम का क्रेडिट ले लेंगे। ये होता है, सबके साथ होता है। आप क्या कर रहे हो, आपने दिन भर ये काम किया, आपका क्रेडिट कोई और ले लेगा। आप भले ही काम 5 बजे कंप्लीट कर लिए हो, लेकिन आप ईमेल भेजोगे रात में 11 बजे। क्यों? क्योंकि फिर बॉस को लगना चाहिए कि यार बंदा तो बहुत काम कर रहा है। मैक्सिमम पीपल यही करते हैं। भले ही काम शाम के 5 बजे तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन कोई भी 9 बजे से पहले नहीं निकलता। कैसे निकले? अगर एक भी बंदा जो ऑनेस्टली अगर टाइम से निकलने लगे ना 5 बजे डेली, तो ये तब क्वेश्चन उठने लगेगा, यार ये तो कुछ काम ही नहीं करता। ये बात अलग है कि उसने सुबह से आकर के सारा काम टाइम पे फिनिश कर लिया, वो 10 बार चाय पीने नहीं जा रहा है, 10 बार घूमने नहीं जा रहा है, लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं होगा वहाँ पे ये होगा कि यार ये तो बहुत जल्दी निकल जा रहा है डेली, तो इसको कुछ और में फंसाओ। आप लोगों को जो ये मैक्सिमम जन ये जो बोलते रहते हैं ना कि अरे यार गवर्नमेंट जॉब वाले कुछ काम ही नहीं करते, आप लोगों को पता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा कामचोरी और सबसे ज़्यादा करप्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, यार कुछ भी कर लो बॉस का तो चाटना ही पड़ेगा। बात ही कुछ ऐसा है, चाहे वो प्रमोशन को लेकर के हो या फिर रेटिंग्स को लेकर के हो या फिर ऑन साइट को लेकर के हो, कुछ भी हो, बॉस को तो चाटना ही पड़ेगा। इवन जॉब सिक्योरिटी, आप अगर इस एक विशिष्ट कला में आप अगर लैक करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा दिन तक आईटी में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और ये बात आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि यार मैं ये सब कर रहा हूँ, एक टाइम के बाद वो करना ही पड़ेगा यहाँ पे सिक्योर अपने जॉब को रखने के लिए। वो सीख लीजिए पहले, तभी सर्वाइव करोगे। नहीं तो मैंने देखा है, अच्छे से अच्छे टैलेंटेड लोगों को मैंने देखा है कि मेरे सामने टैलेंटेड बंदों को निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अपने दम पे रहते थे, वो किसी को चाटने नहीं जाते थे। हालांकि वही सब लोग उस कंपनी से निकल करके आज टीसीएस में और इन्फोसिस में, अदर कंपनीज में है और सीनियर मैनेजर और उससे भी अवर पोस्ट पे हैं, लेकिन इस कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि वो चाट नहीं रहे थे वहाँ पे अच्छे से। तो ये एक बहुत टॉक्सिक चीज़ है। मतलब एक तो अच्छे से काम करो, सब कुछ डिलीवर करो, उसके बाद चाटो भी मैनेजर है। ये मेरे से नहीं होता, इसलिए मैं पहले ही छोड़ दिया। अब जो मेन बात है, काम क्या करते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं वहाँ पे था कोलकाता में बैठ करके, यूएस में एक बैंक है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जो यूएस के बैंक के एम्प्लॉय के लिए यूज़ में आएगा। यहाँ मेरा काम का कंट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है, मेरे को उसके लिए पैसा मिल रहा है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो क्या कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए? बोलेंगे टैक्सेस तो सब देता है। जिसको लगता है कि सिर्फ सैलरीड पीपल टैक्स देते हैं, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अगर आप आज के डेट में एक साबुन या एक नमक तेल कुछ भी खरीदते हैं, उसमें आप टैक्स देते हैं। टैक्स तो वैसे भी देते हैं। तो ऐसा कुछ काम होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़ायदा हो, हम लोग देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर सकें। इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। मैं यूएस के लोगों के लिए काम नहीं कर सकता भाई।
अपने लोगों के लिए काम करूँगा। ऑब्वियसली मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने वो अपॉर्चुनिटी अर्न किया, उसके बाद छोड़ा। यहाँ पे क्या होता है, आप जब पहले दिन से जब जॉब पे आओगे ना, यू विल फील कनेक्टेड। आप जब जॉब पे जाओगे, आप कोई भी ट्रेन लेके जा रहे हो, अगर आप मालगाड़ी लेके जा रहे हो, तो आप जब जाओगे जैसे देखोगे कि वहाँ आपने कोल अनलोड किया है पावर प्लांट में, तो आपको एक पूरा सिस्टम समझ में आएगा कि कैसे माइनिंग से कोयला उठाया, वहाँ जाके डंप किया, वहाँ कोयला से बिजली बनेगा, उसके बाद वो बिजली सप्लाई हम लोग घरों में आएगा। दीज आर द रीजन्स यू विल फील कनेक्टेड। लेकिन वही उस इन्वायरमेंट में नहीं मिलता। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे मेरे, जिसके कारण मैंने जॉब जो था आईटी वाला वो छोड़ दिया। ऑब्वियसली ये एक अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद छोड़ा, क्योंकि भाई मैं बेवकूफ़ तो नहीं कि यार मैं तो देशभक्त हूँ, मेरे को देश का ही काम करना है, अपने आप को सर्वाइव भी तो करना था। जब तक सर्वाइव करना था तब तक किया, जब इधर अपॉर्चुनिटी मिला मैंने छोड़ दिया। अगर आप लोग भी कर रहे हैं तो आप लोग भी ऐसे करिएगा, ऐसे नहीं कि अचानक से सब छोड़ करके आराम से आके कि नहीं यार मैं तो जॉब का प्रिपरेशन करूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करूँगा, ऐसा नहीं होता। तो गाइस ये था आज का वीडियो। तो आज का वीडियो में मैंने बताया कि क्यों मैं वो जॉब छोड़ के इधर आ गया। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो रहेगा कि मेरा कंप्लीट ये टाइम लैप्स, मतलब कैसे बना, कब फॉर्म आया, कब अप्लाई किया, कब एग्ज़ाम दिया, CBT1, कब CBT2, CBT3, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फिलिंग द फॉर्म टू ज्वाइनिंग इंडियन रेलवेज कंप्लीट। दैट विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड like if you really like this video. Thank you.